स्वयं शिक्षक पाठ 37 शब्द पढ़ते हैं। नाम, नाम वाला। कश्चित कोई एक, प्रज्वालय जलाकर स्वकीय अपना, सत्वरम जल्दी, वर्ण रंग, सौंदर्यम खूबसूरती, नित्य हमेशा, लघु छोटा, आहार भोजन, नवीन नया, प्राचीन पुराना, आकार शक्ल, कुरूपता बदसूरती। वाक्य। गंगाधरा नाम कश्चित बाला अतीव उद्यमशीला अस्ति। गंगाधर नामक कोई एक बालक बहुत उद्योगी, उद्यमशीला उद्योगी है। सा प्रातः एव उत्तिष्ठति, दीपं प्रज्वाल्य, पुस्तकं गृहीत्वा स्वयं पाठं पठति। वह प्रातः काल उठता है और दीप जलाकर पुस्तक लेकर अपना पाठ पढ़ता है। यदा सा उत्तिष्ठति तदा सूर्य अपि न उदयते। जब वह उठता है तब सूर्य भी नहीं उगता है। सा स्वकीयस्य पाठ्यस्य अध्ययनं कृत्वा स्नानं करोति, स्नानात्वा च नित्यं कर्म करोति। वह अपना पाठ पढ़कर नहाता है और नहाकर नित्य कर्म करता है। पश्चात लघुम आहारम भक्षित्वा सत्वरम पाठशालां गच्छति। बाद में थोड़ा भोजन खाकर पाठशाला जाता है। लघु आहार, लघु मतलब थोड़ा, आहारम भोजन, भक्षित्वा खाकर। तत्र नवीनम पाठम गृहीत्वा स्वकीयं गृहम् आगच्छति। वहाँ नया पाठ लेकर अपने घर आता है। सा कदापि मार्गे न क्रीडति। वह मार्ग में कभी नहीं खेलता है। वह कभी भी मार्ग में नहीं खेलता है। अतः सर्वदा सा प्रसन्ना भवति। अतः इसलिए, अतः हमेशा वह प्रसन्न भवति रहता है। पृच्छति वह पूछता है। पृच्छसि तू पूछता है। पृच्छामि मैं पूछता हूँ। सम्यक अच्छी प्रकार। प्रतिदिनम हर दिन, हर एक दिन। पृष्ठम पूछा, पृष्ठवा पूछकर, प्रश्न प्रश्न सवाल, उत्तरम उत्तर जवाब, वायुसेवनम हवाखोरी। वाक्य। शृणु देव तं किम पृच्छति। सुन देव उससे क्या पूछता है। सा उच्च न वदति अतः अहम तस्य भाषणं श्रोतुं न शक्नोमि। वह ऊंचा नहीं बोलता इसलिए मैं उसका भाषण सुन नहीं सकता। सत्वरम तत्र गत्वा शृणु। शीघ्र वहाँ जाकर सुन। मम भ्रमणस्य समयः जात अतः तत्र गन्तुं न शक्नोमि। मेरा घूमने का समय हो गया इसलिए वहाँ नहीं जा सकता। किम त्वं प्रतिदिनं सायंकाले भ्रमणाय गच्छसि। क्या तुम प्रतिदिन शाम को घूमने जाते हो। अहम दिने दिने सायंकाले प्रातःकाले वा भ्रमणाय गच्छति। मैं प्रतिदिन शाम को या सवेरे के समय भ्रमण के लिए जाता हूँ। सायंकाल भ्रमणात् प्रातःकाले भ्रमणं वरम अस्ति। शाम के समय घूमने से सवेरे के समय घूमना अच्छा है। क्रियाओं के 3 काल होते हैं। एक वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। इन वर्तमान तथा भविष्य काल के विषय में पाठकों ने जान लिया है। जैसे वर्तमान काल गच्छामि जाता हूँ, भविष्य काल गमिष्यामि जाऊँगा। अब भूतकाल के विषय में बताते हैं। भूतकाल सम शब्द लगा देने से बन जाता है। वर्तमान काल के रूप के आगे स्म रखने से उसी क्रिया का भूतकाल बन जाता है। जैसे वर्तमान काल गच्छति, भूतकाल गच्छति स्म। करोति करता है, भूतकाल में करोति स्म। उत्तिष्ठति उठता है, इसको भूतकाल में बनाएंगे उत्तिष्ठति स्म। अब इनसे वाक्य बनाते हैं। रामा उद्याने सदा गच्छति। राम बाग में हमेशा जाता है। रामा उद्याने सदा गच्छति स्म। राम बाग में हमेशा जाता था। कृष्णेन सह भाषणं करोमि। कृष्ण के साथ बात करता हूँ। त्वं तेन सह भाषणं करोषि। तू उसके साथ भाषण करता है या बात करता है। सा मित्रेण सह भाषणं करोति स्म। वह मित्र के साथ भाषण करता था। सा बाला मार्गे क्रीडति स्म। वह बालक मार्ग में खेलता था। राजा युद्धम करोति स्म। राजा युद्ध करता था। सा कर्म करोति स्म। वह काम करता था। सा फलं भक्ष्यति स्म। वह फल खाता था। सा प्रातः उत्तिष्ठति स्म। वह सवेरे उठता था। पिछले पाठ में जो विशेषण दिए गए हैं उनका तीनों लिंगों में उपयोग करके कुछ वाक्य यहाँ दे रहे हैं। उन्हें देखकर पाठकों को विशेषणों के प्रयोग का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए पाठक हर एक वाक्य के विशेषणों को ध्यान से देखें और उनके उपयोग का ढंग जान लें। अभी कुछ संस्कृत में वाक्य दिए हैं, इनकी हिंदी आपको खुद बनानी है। जैसे अखिलस्य संसारस्य किम मूलम, अखिलाया सृष्टि किम मूलम, अखिलस्य जगता किम मूलम। ये जैसे मैं पिछले पार्ट में पढ़े थे, ये इस तरह से विशेषणों का प्रयोग पुल्लिंग में इस तरह से, स्त्रीलिंग में इस तरह से, नपुंसकलिंग में इस तरह से।
तो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं नीचे ये शब्द, ये देखते हैं। संसारा दुनिया, पिच्छा पिच्छ चावलों का पानी, जगत दुनिया, सृष्टि दुनिया, पंडिता विदुषी स्त्री, नारिका स्त्री, शोभन उत्तम, पंडिता विद्वान पुरुष, कार्य काम, त्रसित प्यासा, गौ गाय। उसके बाद इधर ये कुछ वाक्य ऊपर ये संस्कृत में दिए हैं, नीचे हिंदी में दिए हैं। तो इन वाक्यों को संस्कृत से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है खुद से ही, और इन वाक्यों को आपको हिंदी से संस्कृत में खुद से ही ट्रांसलेट करना है। तो ये आपको होमवर्क है, जो आपने अब तक पढ़ा है उससे आपको ये देख देख के ये बनाना है। ठीक है, कि आपको संस्कृत कितनी आई है कर ली।